देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर अंडर रिडम्पशन केस। अब इसका मतलब क्या, इशू ऑफ डिवेंचर अंडर अंडर रिडम्पशन केस? आइए समझते हैं। डिवेंचर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो डिवेंचर इशू भी होता है और डिवेंचर रिडीम भी होता है। इशू का मतलब क्या होता है? जब कंपनी को डिवेंचर के बदले पैसा मिलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग इशू। जब कंपनी को डिवेंचर के बदले पैसा मिलता है तो हम उसको बोलते हैं इशू। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है और ये एक इंसान है, इसने आपको कैश दिया 100 रुपीज और आपने इसको डिवेंचर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर जब हम कंपनी को पैसा मिले और डिवेंचर डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर मिल जाए तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। वहीं पे रिडम्पशन केस क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है, आप कंपनी के पास पहले से जो पैसा पड़ा हुआ है, अब कंपनी वो उस पैसे को डिवेंचर होल्डर को वापस करेगी और डिवेंचर होल्डर डिवेंचर वापस करेगा किसको? कंपनी को। तो इसको बोलेंगे रिडम्पशन। क्या बोलेंगे? रिडम्पशन। तो इस टॉपिक का नाम ही है इशू ऑफ डिवेंचर अंडर रिडम्पशन केस। इसको किस तरीके से समझते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इसको किस तरीके से समझते हैं जरा ध्यान से समझिए। समझेंगे कैसे? पहली पॉइंट ये समझिए कि इमेजिन करो एक डिवेंचर है, आप इसको 100 रुपए में उस डिवेंचर होल्डर से मांग रहे हो कि सर डिवेंचर है ये 100 रुपए का, 100 रुपए दे दीजिए। ये भी हो सकता है कि वापस करते वक्त 100 रुपए दो, तो ये हो गया। ये भी हो सकता है कि 100 रुपया मांगो और वापस कितना करो? 110। हाँ या ना? हाँ या ना? 100 रुपया लिए 100 रुपये वापस, 100 रुपया लिए 110 वापस, या 100 रुपया लिए डिस्काउंट होता नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूं कि 90 वापस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? या ये हो सकता है कि 100 रुपए के डिवेंचर के लिए 110 रुपया मांग लो। कितना मांग लो? 110, मतलब प्रीमियम, और वापस कितना करो? 100। या 100 रुपए के डिवेंचर को डिस्काउंट पे मांगो और वापस कितना करो? 100। हाँ या ना? कि नहीं? तो हमको यहीं पे ये समझना है कि अब एक चीज और हो सकता है कि प्रीमियम पे लेके प्रीमियम पे हो जाए, तो यहीं पे हम लोग सारी कंडीशन को समझेंगे। तो कितने कंडीशन यहाँ पे आते हैं? आपको 6 कंडीशन आते हैं। केस 1, आप जब 100 रुपए के बदले 100 रुपए वापस करते हो तो इसे बोलते हैं हम लोग इश्यू एट पार, रिडीम एट पार। रिडीम एट पार बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, सॉरी, अभी पार पर चलता है। इश्यू एट पार, रिडीम एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। अब इश्यू एट प्रीमियम का मतलब 100 के प्लस 10 मांगे, 100 प्लस 10 मांगे और वापस कितना किए? 100। अब तीसरा केस इशू एट डिस्काउंट, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, रिडीम एट पार पार। मतलब 100 प्लस, सॉरी, माइनस 100 माइनस 10 और देंगे कितना? 100। 100। बहुत सही आयुष, मतलब पढ़ रहे हो, फोकस्ड हो एकदम, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इंसान को होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन 4। इश्यू एट पार, रिडीम एट एट प्रीमियम, प्रीमियम। मतलब 100 प्लस 100 रुपए लेंगे और 110। वापस 110 या 120। हाँ, ठीक। केस 4,
issued at par, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। केस 5, issue at सॉरी discount, केस 6, issue at discount, इशू एट डिस्काउंट, redeem at discount, रिडीम एट प्रीमियम। जरा ध्यान से देखो, 3 केस को जरा ध्यान से देखोगे, पार पेशु और पार पेशु, अब ये पार है, ये 3 केस पार का है, ये 3 केस प्रीमियम का है ना? ये 3 केस पार का है और ये 3 केस प्रीमियम का है। इसका मतलब ये कि रिडीम को पार और प्रीमियम पे केस देखो, पार पे इशू, प्रीमियम पे इशू, डिस्काउंट पे इशू, पार पे रिडीम, पार पे रिडीम, पार पे रिडीम, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? कि आपको 6 केस मिल रहा है। बात समझ में? अब इसमें हम समझेंगे कि घाटा और फायदा, क्या चीज? घाटा और फायदा, घाटा और फायदा समझेंगे। क्या ये बताओ, अगर 100 के बदले 100 ले रहे तो घाटा हो रहा है? नहीं, नहीं। लेकिन 110 के बदले 100 ले रहे हो तो फायदे में हो, ये एसपीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SPR, लेकिन घाटा नहीं हो रहा है। डिस्काउंट के केस में डाला था। डिस्काउंट पे ले रहे हो, अब पार पे वापस कर रहे हो तो घाटा हो रहा है? हाँ, घाटा हो रहा है। पहला लॉस यहां आ रहा है। पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो भी लॉस है। loss, भाई प्रीमियम पे पेड करोगे, प्रीमियम जब भी पे करोगे लॉस है। प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो मान लो 110 लिए, 120 दे रहे हो तो भी लॉस हो रहा है कि नहीं? प्रीमियम पे रिडीम करना हमेशा आपके लिए लॉस है। इशू डिस्काउंट ले लिए 90, दे दिए 120 तो भी लॉस हो रहा है? हाँ, लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे उस कंडीशन में लॉस, लॉस होगा ही होगा। बात समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? अब इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो। अब आपके पास एक चीज बता रहे हैं, आपके सिलेबस में इशू की एंट्री ही करनी है, रिडीम की एंट्री नहीं करनी है। सीबीएसई के, सीबीएसई वालों या आईएससी वालों, आपको एंट्री सिर्फ किसकी करनी है? issued की, इशू की, प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी। लेकिन इसको देखकर इसके लिए कुछ एंट्री, इससे रिलेटेड कुछ एंट्री यहाँ पे इशू के टाइम आती है, जिसको हम कंसिडर करते हैं इशू के टाइम, उसको एंट्री को करना होता है। जैसे हम लोग करेंगे पहली एंट्री, आइए करते हैं पहली एंट्री। शेयर इशू एट पार, रिडीम एट पार, सॉरी डिवेंचर इशू एट पार, रिडीम एट पार। आप डिवेंचर 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में रिडीम हो रहा है, ठीक है? तो बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, allotment, क्योंकि एक ही बार में आ जा रहा है पैसा, तो जब भी एक ही बार में पैसा आए तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होता है, ठीक है? अकाउंट कितना आया? 100। फिर इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कितना? 100 टू venture, डिवेंचर कितना? 100। बात समझ में आ गया? पार पे जैसे आप लोग शेयर पढ़ते थे, एक बार में पूरा पैसा मिलता था, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर, जैसे बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। इसी तरह एक ही बार में आपको पार पे पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर। अब यहाँ पे रिडीम की क्या एंट्री होती है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बस जान लेते हैं। डिवेंचर को जब रिडीम करोगे तो डिवेंचर हो जाएगा डेबिट, डिवेंचर अकाउंट दिया 100, to debenture, डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर हो गया अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक, पैसा वापस, ठीक है? बात समझ में? डिवेंचर क्रेडिट था, डेबिट होकर डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर हुआ और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दे दिए।
ये हो गया रिडम्पशन की एंट्री। लेकिन आपको सिर्फ करने किसकी एंट्री है एग्जाम में? ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन जाता है। ये 6 केस, ये जो 6 केस है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 केस एक एक नंबर के 6 केस बनने की वजह से 6 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है सीबीएसई में, हर बार आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप एक बार देखो और आपका 6 नंबर रेडी। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। अब मानते हैं केस 2, इशू एट प्रीमियम रेडीमेड बार पार। वाह, आयुष सुधर गए, पढ़ने लग गए। ठीक है, आओ। अगर प्रीमियम पे है, मान लेते हैं किसी शेयर का दाम कितना, किसी डिवेंचर का दाम कितना है? 100। प्रीमियम पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे तो इशू हो रहा है तो उसमें 10 रुपए प्रीमियम भी ले ले रहे हैं, तो कितना टोटल पैसा आएगा? 110। तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एंड अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट 100 110। सर प्रीमियम क्या बता रहे प्रीमियम हमेशा कहाँ आता है? ट्रांसफर के टाइम आता है, ध्यान से। प्रीमियम यहाँ पे मत ट्रांसफर करिएगा, प्रीमियम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर 110 डिवेंचर टू डिवेंचर कितना जाएगा? 100 टू और एसपीआर कितना जाएगा? 10 और ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी क्योंकि ये पार की एंट्री है, तो रेडीमेड पार की एंट्री है, ये रेडीमेड पार की एंट्री है, तो ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सेम उतर जाएगी। तीनों केस में सेम रहेगी। तीनों केस में सेम रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बात समझ में, 2 केस समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट रिडीमेड बार डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड बार पार। ठीक है, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड पार। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस केस में क्या करें? इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो 100 रुपए के डिवेंचर को मैं 5 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ, 5 रुपए के डिस्काउंट पे, और वापस कितना कर रहा हूँ उनको? 100। तो वो वाली एंट्री तो आपको सेम लिखनी है जो ऊपर दो केस में थी, लेकिन यहाँ पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 95। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग बैंक अकाउंट दिया 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। ठीक, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया 95। डिवेंचर में हमेशा कौन सा पैसा जाएगा? डिवेंचर में कौन सा पैसा जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या जाएगा? इतना 100। आपने क्या दिया? डिस्काउंट। इसको लिखें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर कितना? 5। ये हो गया 100। बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत थी? बहुत आसान था ये। अब केस करेंगे प्रीमियम का रिडम्पशन का, प्रीमियम के रिडम्पशन का। इस प्रीमियम के रिडम्पशन को जरा देखो, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये चौथा केस डिवेंचर इशू एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। तो अब इस केस में जरा ध्यान दो कि 100 रुपया लोगे और वापस कर रहे हो 125 मान लेते हैं, तो लॉस कितने का हो रहा है? 25। इस 25 के लॉस को ना तुमको इशू के टाइम ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इस 25 के लॉस को इशू के टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन कैसे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझो। सबसे पहले एक सिर्फ पार के बारे में सोचो, इशू एट पार के बारे में सोचो। अभी तक इशू एट पार जब कर रहे थे तो तुमको कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए ही मिलेगा। 25 रुपए तो देना बाद में है ना, अभी तो देना नहीं है। अभी आपको कितना मिलेगा? 100 रुपए।
बैंक अकाउंट डीआर कितना लिखोगे 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 100 फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 100 करो, कर दिए। अब यहां लिखो एक लाइन छोड़कर टू डिवेंचर लिखो, क्या लिखो 2 डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक 100। ये तो देखो एकदम पार वाले केस है, इश्यूड पार वाली केस हो गया कि नहीं, हो गया। लेकिन आपको लॉस कितने का हो रहा है 25 का, 25 का लॉस हो रहा है। किसके वजह से लॉस हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम के, प्रीमियम का रिडम्पशन है। तो यहां लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का रिडम्पशन है 25। ये इसके साथ किसके लिए लिख रहे हो, लॉस के साथ, क्योंकि इसको इशू करने के लिए तुम्हें 125 रुपए देना पड़ा है, 100 के बदले कितना देना पड़ रहा है 125। तो आपको 25 एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 25 एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो इस 25 एक्स्ट्रा लॉस को आपको इशू के टाइम लिखना होता है। तो आप इसे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार कितने का हुआ 25। अब जरा ध्यान दो, इसमें इस एंट्री में ये और ये पार की एंट्री है, और ये दोनों एंट्री जो कंबाइंड एंट्री है, ये एंट्री प्रीमियम रिडम्पशन की एंट्री है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री है। और ये एंट्री हमेशा जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा तो ये दोनों कंबाइंड एंट्री एक साथ होगी, ये दोनों एंट्री कंबाइंड एक साथ होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप जैसे भी जो एंट्री कर रहे हो, आप जरा यहां दो, इश्यूड पार कर रहे हो, इश्यूड पार कर रहे हो ना, इसी के साथ अगर प्रीमियम आ जाए तो सिर्फ यहां पे बीच में क्या लिख दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। डिस्काउंट कर रहे हो या एसपीआर कर रहे हो, तो एसपीआर के साथ भी अगर प्रीमियम रिडीम है तो ये एंट्री के साथ बस इस एंट्री को जोड़ना है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। जरा ध्यान दो, 100 के डिवेंचर को 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है और वापस किया जा रहा है 125 में, मतलब 100 प्लस 25। अब जरा ध्यान से करेंगे, जरा ध्यान से देखो, मैं पीछे पीछे ये एंट्री बताना भूल गया हूं, इस एंट्री को मैं यहां बता दूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ये भूल जाओ कि रिडीमेड प्रीमियम है, सबसे पहले ये भूल जाओ कि ये रिडीमेड प्रीमियम है, बस इतना याद रखो कि इशू एट प्रीमियम हो रहा है। तो सिर्फ सिंपली आपको कितना पैसा मिलेगा 110, बैंक अकाउंट डीआर 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 110 टू डिवेंचर, डिवेंचर में हमेशा कौन सा वैल्यू जाता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100, और 10 रुपए किस में जाएगा एसपीआर में, गए एसपीआर में, हो गया। देखो ये प्रीमियम की एंट्री, ये बेसिक प्रीमियम की। अब आपको कितने का लॉस हो रहा है 25 का। ये आपको, ये आप डिफरेंस मत करिए कि सर एसपीआर जो इश्यू पे मिला है वो रिडीमेड प्रीमियम के साथ माइनस कर दे, नहीं ये मत करिए। आपको इसका ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे जो रिडीम हो रहा है वो लॉस आपका लॉस है, वो लॉस है, चाहे आपको प्रीमियम पे पैसा मिले चाहे ना मिले, वो आपका लॉस है पूरा का पूरा। कितने का लॉस हो रहा है 25, किसकी वजह से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डीआर कितना 25 कर दिया, इसको लिखोगे क्या उसके डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 25। हमने इसके साथ बस एक एंट्री बढ़ा दी, सर वहाँ डेबिट नहीं होगा 2 वाले में ना, हाँ गलत, सॉरी, ठीक, बात समझ में आ गया।
तो ये मतलब कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री इसके साथ ऐड हो गई। आपको सिंपली प्रीमियम की एंट्री करनी है, प्रीमियम की एंट्री के बाद आपको सिर्फ इस एंट्री के साथ इसको ऐड कर देना है। बात समझ में आया ना? आप SPR को ऐड करना है और दो जो था वो पहले वाला जो हाँ वो बस, मतलब अगर देखो इश्यूड पार हो रहा है रेडीमेड पार, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, लेकिन पार पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है नहीं तो लॉस यहाँ नहीं आएगा। प्रीमियम पे इशू कर रहे हो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू SPR, पार पे रिडीम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर टू डिवेंचर। बस प्रीमियम जैसे ही रिडीम में आ जाए उसके साथ बस एक एंट्री एक्स्ट्रा यही आ रही है इन तीनों के, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट या टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बार बार बस ये एंट्री ऐड हो रही है इन तीनों कंडीशन के साथ। बात समझ में आया कि नहीं? आया ना? ठीक है, आइए बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट इशू डिस्काउंट रिडीमेड प्रीमियम प्रीमियम, ये लास्ट केस है। इशू डिस्काउंट प्रीमियम इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। आप ले रहे हैं 100 रुपए के डिवेंचर के बदले 5 रुपए डिस्काउंट और रिडीम कर रहे हैं 125, ठीक है, 125। जरा ध्यान से, पैसा कितना आएगा? 95। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर एंट्री सेम रहेगी सारे में, ये पहली वाली हाँ, कॉमन अमाउंट बस अलग। बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95, ठीक है। बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। फिर इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 95 रखो। टू डिवेंचर कितना रखोगे? 100, क्योंकि डिवेंचर में हमेशा कौन सा पैसा जाता है? फेस वैल्यू जाता है, ठीक है, बात याद है। आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर डालना होगा 5, फिर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डालोगे कितना? 25। तो दोनों को ऐड करके यहाँ 30 लिख दो, इसका 5 का घाटा और इसका 25 का मिला के कितना हो गया? 25 प्लस 5, दोनों ही तो घाटा है, तो दोनों मिला के कितने का घाटा हो गया? 30। तो यहां लिख दोगे दोनों को मिला के लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 30 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 25। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी की इसकी एंट्री यहां करके दिखाते हैं आपको। देखो डिवेंचर अकाउंट डीआर 100 तो देना है, उसको प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर कितना देना है? 25। दोनों मिला के कितना हो गया? 125। किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 125। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर 125 टू बैंक कितना हो जाएगा? 125। ये हो गया सॉल्व। यहीं पे ये केस खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।